आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर फर्स्ट रैशनल नंबर्स ये कुछ एग्जांपल्स करने वाले, कुछ क्वेश्चंस करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि रैशनल नंबर्स होता क्या है। रैशनल नंबर्स क्या होता है कि जो नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिन नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन q शुड नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा p की वैल्यू मैंने लिख दी 3 और q की वैल्यू मैंने लिख दी 0, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है ना। और इन्फिनिटी जब बन जाएगा तो एक रैशनल नंबर नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि 3/0 इन्फिनिटी बन गया, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। इसलिए हमारे पास जो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन क्या है कि रैशनल नंबर हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और q हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ पेयर्स हैं रेशनल नंबर्स के, उनको आपस में ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो -2/3 एक पेयर दे रखा है और 5/7 एक पेयर दे रखा है। दोनों हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। इन दोनों रैशनल नंबर्स को आपस में हमें क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करते वक्त हमारे पास पहली कंडीशन क्या होती है? फ्रैक्शंस आपने 5th क्लास में पढ़ी होगी। फ्रैक्शंस में हमेशा ऐड करते वक्त हमारे पास एक कंडीशन होती है कि नीचे जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, जो डिनोमिनेटर्स हैं, इनके एलसीएम लेने पड़ते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? एलसीएम लेते हैं हम दोनों के। तो एलसीएम जो आएगा इसका कितना आएगा? 21 एलसीएम लेने के बाद 3 के टेबल में 21 कितने पे आता है? 7 पे। तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। और 3 के इसमें 7 के टेबल में 21 कितने पे आता है? 3 पे। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 2 7 में कितना होता है? -14 और यहाँ पे +15/21 तो हो जाएगा -14 + 15, ठीक है। और नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा रिजल्ट जब छोटा है, ये छोटा नंबर नेगेटिव है, बड़ा नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि 15 में से 14 को माइनस करना कितना आ जाएगा? 1/21, ठीक है। ये इसका हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी का एक पेयर लेते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। रेशनल नंबर्स के दो पेयर दिए हुए हैं और इसको क्या करना है? आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए प्रोसेस तो वही रहेगा, लेकिन हमें इसमें मेन थिंग जो होती है वो क्या होती है कि हमें साइंस, जो साइंस दे रखे ना, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव्स, इनका हमें यहाँ पे ध्यान रख के चलना पड़ता है। तो मेन थिंग इसमें यही होती है कि हमें इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है। बाकी की प्रोसेस जो आप पहले पढ़ चुके हो वही यूज करना होता है, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस क्या है कि 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है। और 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है? 4 पे, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया। 4 के टेबल में 12 कितने में आता है? 3 पे, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। 2 4 जा 8 -5 3 जा 15, तो ये कितना हो जाएगा? 8 -15/12, तो 8 -15/12 कितना हो जाएगा? -7/12। अब हमने यहाँ पे -7 क्यों लिखा? ये आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा कि माइनस, यहाँ पे जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है नेगेटिव क्यों आया? नेगेटिव रिजल्ट इसलिए आया कि 8 जो छोटा नंबर है और छोटे में से जब बड़े को माइनस करते हैं, ये याद रखना, जब छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो कितना आता है? -7 माइनस जो रिजल्ट मिलता है वो कितना आता है? नेगेटिव में मिलता है हमेशा। तो -7/12 इसका रिजल्ट जाएगा, जो कि तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं कि दो पेयर्स वही सेम कंडीशन कि -7/3 और 6/5 दे रखा है, तो उसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो हम शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। अगर फ्रैक्शन को हम शॉर्ट लिख सकते हैं तो उसको और शॉर्ट कर लो, जिससे हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े, ठीक है ना। बाकी का अगर कैलकुलेशन अगर शॉर्ट नहीं हो पाता है तो हमें सिर्फ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं इसके और इसके आपस में, ठीक है। बट जब हमें प्रोसेस छोटी करनी है तो 3 के टेबल में 6 जो आता है वो कितने पे आता है? 2 पे आता है और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 7 2 कितना होगा? -14। -14 क्या आएगा कि यहाँ पे पहले से माइनस लगा होता है, ये पॉजिटिव है। और हमेशा ये याद रखना है कि माइनस इंटू प्लस इक्वल टू होगा माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस जो होगा वो माइनस होगा, प्लस इंटू प्लस जो होगा प्लस होगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि अगर ये आप बेसिक चीजें आपको नहीं पता होंगी तो आपको क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने में काफी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें आपको यहीं से क्लियर होनी चाहिए कि माइनस प्लस करने पे हमेशा माइनस आता है, प्लस माइनस करने पे माइनस आता है, और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करने पे हमेशा प्लस आता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? -14/1 × 5 कितना आता है? 5,
ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अभी करेंगे हम डिवीजन। तो जो दो पेयर से रखे हैं इनका हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। और डिवीजन कैसे करेंगे, जैसे कि -5/4 दे रखा है, और ये जो डिवाइड दे रखा है ना यहाँ पे, ये जो डिवाइड का साइन है इसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद जो सेकंड पेयर है, जो डिवाइड के बाद का जो पेयर है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। और रेसिप्रोकल क्या होता है कि 7/3, 3/7 का हो जाएगा 7/3। तो इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -35। मैंने अभी बताया था पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आता है हमेशा रिजल्ट, और फोर्थ रिजल्ट कितना आता है, 12 होता है। तो -35/12 इसका फाइनल रिजल्ट होगा हमारे पास। आई होप ये भी आपकी समझ में आया होगा। हाँ, तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है जो दे रखा है और इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो वैसे तो हम इसको डायरेक्टली जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, चार उसकी फ्रैक्शंस के हम जो फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वैसे भी कर सकते थे, लेकिन इसका एक मेथड है शॉर्ट मेथड, यानी कि उसके थ्रू हम इसको बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है कि कोई ऐसे पेयर्स चेक करने हैं, 7 है यहाँ पे और ये 21 है। 7 के टेबल में 21 आता है तो हमें इसका एलसीएम करने में बहुत इजी तरीका मिल जाएगा, बहुत आसान पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे 3/7 -8/21 कर लिया, और प्लस 5/22 -6/11, ठीक है। क्योंकि इसके टेबल में ये आता है, इसके टेबल में ये आता है, तो इन दोनों के जो एलसीएम्स हैं वो करने में हमें आसानी रहेगी, तो प्रोसेस ज्यादा लंबी नहीं जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 21, एलसीएम जो निकलेगा वो होगा 21, और 7 के टेबल में है 21 आता है 3 पे, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ जो फ्रैक्शन बनेगी हमारे पास वो कितनी होगी, 9/21, ठीक है। और वैसे ही 21 के टेबल में ये 1 पे, तो 1 का मल्टीप्लाई दोनों में तो हो जाएगा -8/21। तो ये समझ में आया, तो 3 3 9/21 और 8/21 माइनस में प्लस। अब यहाँ पे 22 है, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 22, और 22 के टेबल में 22 कितने आता है 1 पे, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें, इसके टेबल में 2 पे, तो हो जाएगा 5 -7/22, मतलब 5/22 और 7/22, तो 5/22 -12/22, तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/21 प्लस 5 -12 कितना होता है, -7/22, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है कि माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, तो 1/21 -7/22। अब इसको आपस में सॉल्व कर दो, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 462, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद हमें 462 मिलेगा, और उसमें क्या करेंगे 21 में 22 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट है वो कितना है, 22 -147 इक्वल टू -125/462, ठीक है ना। तो 22 में से 147 माइनस करेंगे हम, जो कि छोटे में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो छोटे में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, हमेशा नेगेटिव आता है, और नेगेटिव जब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 125 आएगा, और 125/462। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें इसमें क्या करना है कि फाइंड करना है, इसका मल्टीप्लाई कर रखा है, तो आपस में इसको सॉल्व करना है। -4/5, मैं आपको डायरेक्ट यही बता दूं पहले ऊपर ही कि इसको ना जब जहाँ भी कैंसिल आउट हो रहा है वहाँ कैंसिल आउट कर रहे हैं पहले, तो 4 से कहीं पे कैंसिल आउट दिख रहा है आपको नीचे, 4 से कौन सा कैंसिल आउट हो सकता है, 16 हो सकता है, तो 4 से मैंने इसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास -1, यहाँ क्या बचेगा 4, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, 5 से ये कैंसिल हो सकता है 3 पे,
7 से ये कैंसिल हो सकता है 2 पे, और 3 से ये कैंसिल हो सकता है 3 से। और हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट मिले हैं -1/1 into 1/1 into 3/4 into -2/2। ये सॉर्ट आउट होने के बाद ये सारे रिजल्ट मिले हमें, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 हो जाएगा, और यहाँ -1 था तो +6 हो जाएगा, ठीक है ना। -1 मतलब -1 + 1 -3, और -3 2 जा माइनस प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 4 3 जा 12। तो अभी यहाँ पे और कैंसिल आउट हो सकता है, तो इसका फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा 1/2 इसका आंसर है। अभी हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे मैंने कोई फ्रैक्शन ली 7/8, ठीक है, आप लोगों को पता होगा वैसे रेसिप्रोकल होता है क्या है, पर फिर भी मैं एक बार बता दूं। 7/8 मैंने कोई फ्रैक्शन ली, ठीक है, और इसमें किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है, किसी भी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या आता है, 1 आ जाए, ठीक है। वैसे तो इसको डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि रेसिप्रोकल 7/8 का जो रेसिप्रोकल होगा वो कितना होगा, 8/7 होगा ऑब्वियसली, है ना। इसका उल्टा कर देते हैं रेसिप्रोकल करते वक्त, लेकिन मैं इसका एक वैसा मेथड बता रहा हूँ। मान के चलो अभी तो ये माइनस प्लस कुछ नहीं था, इसमें केवल पॉजिटिव फ्रैक्शन दे रखे है, इसका सिंपल रेसिप्रोकल ये होगा कि 7/8 का मैंने 8/7 कर दिया। लेकिन अगर आगे चल के आपको पूछा जाता है कि रेसिप्रोकल -8/7, ये माइनस वो फलाना माइनस लग जाते हैं, तब जाके आप क्या करोगे उस कंडीशन में। तो इसमें मैंने इसीलिए आपको ये मेथड बताया है, ठीक है। 7/8 में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिससे कि 1 आ जाए। 7/8 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा कि 1 आ जाएगा, हाँ 7/8 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैं 8/7 का मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 1 आएगा, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 × 1 = 1। तो 7/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अभी मान के चलो कि यहाँ पे मैंने बोला 7/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, है ना, -7/8 का रेसिप्रोकल निकालना है। मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि इसमें किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो कि आंसर 1 आ जाए हमारे पास। अब इसमें ऐसा कौन सा नंबर होगा कि आंसर पॉजिटिव 1 आए, नेगेटिव 1 आए, है ना। तो इसमें -8/7 इसका रेसिप्रोकल होगा। तो आपको यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ लोग ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि -7/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा। -7/8 का रेसिप्रोकल होगा -8/7, ठीक है, क्योंकि इससे इसको कैंसिल कर दिया, इससे इसको कैंसिल कर दिया, -1 × -1 आ जाएगा, और माइनस क्या हो जाता है, +1, तो 1 = 1। तो इसका मतलब क्या है कि -8/7 इसका रेसिप्रोकल होगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेशनल नंबर का एक पार्ट होती है, इसमें 3-4 प्रॉपर्टीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव। तो आपके लिए तो अभी दो ही मैटर करेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटिव, एक कम्यूटेटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि A × B + C, ये मैटर होता है इसका। अब ये आप बोलोगे कि ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी मैंने 3 वो ले लिए, फ्रैक्शंस ले ली, 3 फ्रैक्शंस मैंने ली, मान के चलो आपकी है -3/4, 2/3 एंड 5/6। ये मैंने 3 फ्रैक्शंस ले ली और इनको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये ऊपर जो पहले से रखे मैंने क्या किया, -3/4 इंटू, इसको एक ब्रैकेट में लिख के 2/3 और प्लस नेगेटिव ऑफ -5/6। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पे हमने यूज कर दिया। यानी कि क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व द गिवन इक्वेशन। यानी कि तो हमें यहाँ पे ऊपर दे रखा होगा कि बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर बाय अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, तो आपको वहां पे सोच के चलना है, खुद ध्यान लगाना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको ये इक्वेशन देखिए यहाँ पे कि ये इक्वेशन है कि नहीं है, A × B + C वाली प्रॉपर्टी है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3/4 का हमने ऐसे लिखा हुआ है, -3/4 इंटू
इसको पहले सॉल्व कर लो फ्रैक्शन को यहाँ पे, तो 2/3 माइनस 5/6 हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर जाके इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3/4, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 से एलसीएम आएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 1 का, सॉरी इसमें 2 का मल्टीप्लाई और इसमें 1 का, तो 2 to 4 -5, 4 - 5/6, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अभी कर रहे हैं, तो -3/4 और ये हो जाएगा -1/6, ठीक है। अब -3 से ये कैंसिल, -2 पे, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/4, तो इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ 1/4 इंटू 1 -1/-2, माइनस माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/8। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। निकाला कि बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हाउ टू यूज, की मतलब क्वेश्चन दे रखा है कि बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व द क्वेश्चन, तो ये हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज भी किया और क्वेश्चन को सॉल्व भी किया, तो तब जाके हमें पूरे क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व तो कर सकते थे डायरेक्टली, बट बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करोगे तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आधे मिल जाएंगे वैसे अगर आप उसको करोगे तो, ठीक है। तो मेन केस में हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इनवर्स। इनवर्स मैंने कोई फ्रैक्शन ली 7/19 इन केस, और 7/19 का इनवर्स हमें चेक करना है। इनवर्स चेक करते हैं तो क्या करते हैं हम, मैंने रेसिप्रोकल के वक्त बताया था कि उन दोनों का मल्टीप्लाई में से बनाना चाहिए, लेकिन इनवर्स के वक्त हम क्या करते हैं कि इनवर्स हम फाइंड करते हैं। इनवर्स जब हम फाइंड करते हैं तो इसमें कोई भी नंबर मैंने कोई भी नंबर लिया, मुझे नहीं पता क्या है इसमें, ठीक है, कोई भी नंबर में ऐसा ऐड करना है कि रिजल्ट जो मिले वो क्या मिले, 0 मिले। जो रिजल्ट आया मेरे पास वो क्या थे, 0 आ जाए। मैंने 1 में कौन सा नंबर ऐड करूं कि 0 आ जाए, 1 में -1 ऐड करूंगा तभी तो 0 आएगा, है ना। तो 1 में जब -1 ऐड करूंगा तभी तो 0 आएगा, तो इसका इनवर्स क्या हुआ -1, यानी कि इसका नेगेटिव साइन। तो 7/19 में -7/19 ऐड कर दूंगा तो 0 रिजल्ट मिलेगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो 7/19 -7/19 तभी तो 0 आएगा। सॉरी हम यहाँ पे एडिटिव इनवर्स कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स है ये, क्या है इसका, एडिटिव इनवर्स। तो 7/19 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा -7/19, ठीक है।